बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसको लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 13 नवंबर को इन चारों विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। इन चारों विधानसभा सीटों के लिए जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इमामगंज से तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने अपना पर्चा दाखिल किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि दीपा मांझी अपने तमाम परिवार के सदस्यों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंची है और वहां जाकर वो अपना पर्चा दाखिल कर रही है। इस दौरान जीतन राम मांझी की भी वहां पर मौजूदगी रही। जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरी बहू पहले से जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुकी है और राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी है, लोगों के बीच जाती है। इमामगंज की जनता भी दीपा को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। इमामगंज के लोगों की भी उसने सेवा की है। इससे पहले भी सामाजिक तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही है। हालांकि दीपा मांझी को लेकर लगातार विवाद भी उत्पन्न हुआ। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि जीतन राम मांझी लगातार परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज अपनी ही बहू को टिकट देकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो खुद भी परिवारवाद ही करते हैं। न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए की घटक दल लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने भी जीतन राम मांझी पर बड़ा सवाल दागा और जीतन राम मांझी को कहा कि आप उपवर्गीयकरण के समर्थक बन रहे थे, सबसे पहले आपको यहाँ पर उपवर्गीयकरण लागू करना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी ने इस बयान पर ना प्रतिक्रिया देते हुए अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि हम जमाई को जवाब नहीं देते। अरुण भारती हमारे जमाई है, जमाई को जवाब देना हमारे संस्कार में नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी एक्स हैंडल पर आकर लगातार विपक्ष के सवाल का जवाब देते नजर आए। दीपा मांझी की एक तस्वीर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की और उसके साथ साथ कई सारी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री नहीं हुआ करता था, जब मैं विधायक नहीं हुआ करता था, तब से दीपा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही है। जब संतोष सुमन मंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी दीपा मांझी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी। मैंने संतोष सुमन की शादी दीपा मांझी से केवल इसलिए की क्योंकि वो अति पिछड़े समाज, दलित समाज के बीच जाकर शिक्षा का अलख जगा रही थी। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा और अब दीपा मांझी का पर्चा दाखिल करवाने खुद जीतन राम मांझी और उनके परिवार के कई सारे सदस्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे। तस्वीरें निकलकर सामने आई। इस दौरान जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुनिए। ये कर्मठ कार्यकर्ता जो जिला परिषद की सदस्य रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में 2 वोट से हारने वाली है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुयोग्य महिला है। उसी का नॉमिनेशन आज होना है, उसी को उपलक्ष्य में होगा। आरजेडी भी वहाँ खड़ी हुई है, रोशन मान किस टक्कर है कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि कोई टक्कर वहाँ है, इसलिए कि इमामगंज में 2015 के पहले रोज़ केसेज, मुकदमा, बम, बारूद, गोलियां चलती थी। लोग रात में सोते नहीं थे। जब से हम वहाँ का विधायक हुए हैं वहाँ आज शांति है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भाई अब चैन की नींद सोते हैं। तो शांति व्यवस्था जो सबसे पहला काम था वो कायम कर दिया गया है। उसके अलावा विकास के अनेकों कार्य है। 1-2 कार्य कोई करता है तो गिनाता है, वहाँ तो हजारों कार्य हुआ है जिसका वहाँ स्थल पर देखा जा सकता है। आपने देखा कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरी बहू काफ़ी पहले से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय है। अब जब इमामगंज की जनता के बीच गई हैं तो मेरे अधूरे काम को ये पूरा करेंगी, इमामगंज की जनता की सेवा करेंगी। इस दौरान दीपा मांझी के साथ साथ उनके परिवार के कई सारे और भी सदस्य मौजूद रहे। दीपा मांझी ने कहा कि यहाँ पर और भी कई सारे कैंडिडेट हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं भी इमामगंज की जनता के बीच जा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि महिला को ज़्यादा जागरूक करूँ, महिला सशक्तिकरण पर बात करूँ। मैं खुद महिला हूँ और मैं चाहती हूँ इमामगंज में जितनी महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें।
साथ ही साथ दीपा मांझी ने ये भी कहा कि लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय में जितना काम हो रहा है उस काम को भी मैं चाहती हूँ कि इमामगंज की जनता को उसका लाभ मिले। छोटे छोटे मैं उद्योग के लिए हेल्प करूँगी, उन लोगों की मदद करूँगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनेगा उसके लिए भी मैं मदद करूँगी। ये तमाम बातें दीपा मांझी कहती नजर आई। आप सुनिए दीपा मांझी ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा बिल्कुल है सभी लोगों का मिल रहा है। आईडी कार्ड लाइक कर दिलाई तो घर जाकर मिल रहे हैं। क्या मुद्दा है? कौन सा पिताजी भी उधर रहे क्षेत्र में, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे? कौन कौन सा मुद्दा देखिए, है? अगर हमें जनता चुनती है तो मेरा मुद्दा यही रहेगा विकास का। जितना हो सके हम विकास का काम करेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण है, छोटे छोटे रोजगार देने का काम करेंगे और शिक्षा के ऊपर में एक बड़ी कोई व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, प्रयास करेंगे तो वो भी। अच्छा, आरजेडी की भी हैं और जन स्वराज पार्टी से आपके खिलाफ क्या कहेंगे? कैसा? देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी होती है तो वो अपना कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा आपका क्षेत्र में जाएंगे, जनता को क्या बताएंगे, कौन सा काम करना है जो? देखिए, अभी वहाँ सबसे अच्छी हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। चिकित्सा की वहाँ कमी है तो इधर है, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए कि ताकि लोगों को गया ना आना पड़े या फिर पटना ना जाना पड़े। इस तरह का व्यवस्था वहाँ हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए और शिक्षा की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोजगार छोटा छोटा रोजगार दिलवाएंगे। 9 सालों से आपके ससुर जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल दिया है ध्यान, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अभी वहाँ के लोग हैं भयभीत होकर रह रहे हैं। लड़कियाँ रोड पर साइकिल चलाकर निर्भीक होकर घूम रही हैं। हम अभी तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि लड़कियाँ सब निर्भीक होकर साइकिल चला रही हैं, कोई डर नहीं है। जितने कार्यकाल पापा का रहा उससे पहले तो हमको लगता है कि ज़्यादा वहाँ कुछ बदलाव हुआ है। कार्यकर्ता भी वहाँ नाराज हैं कि कार्यकर्ता को कोई बड़ा आशा था नाराजगी कि वो नहीं। टिकट मिलेगा। कोई नाराज़गी नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक है। चुनौती कैसे आप, क्योंकि मांझी समाज से वहाँ टिकट मिला है आरजेडी से? देखिए, चुनौती सभी क्षेत्र में होते हैं। इसी चुनौती में तो आदमी मेहनत करता है। चुनौतियाँ तो होती हैं, चुनौती को पार करना है। अच्छा, आपका क्षेत्र जो है नक्सल क्षेत्र है, तो जो भूले बिछड़े जो नक्सली है उनको क्या कुछ कहेंगे तो मुख्य धारा में जुड़े, उसके लिए कुछ काम करेंगे उनके परिवार के लिए? जी जी बिल्कुल करेंगे। उनका जहाँ रोड नहीं है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सपना अधूरा रह गया है पापा का वो हम पूरा करेंगे। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और इमामगंज की हम प्रत्याशी दीपा मांझी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है।